हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक गिडियन। आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन जावा। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स इन जावा, कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ होते हैं जावा में, और लाइव एग्जांपल्स के साथ उन डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को समझेंगे। सबसे पहले इक्लिप्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पैकेज है जावा लर्निंग, उसके अंदर एसआरसी फोल्डर है जिसमें मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट पैकेज है और उसमें मैंने पहली जो क्लास अपनी बनाई थी ट्यूटोरियल 1, जहाँ पे मैंने प्रिंट करना सिखाया था। एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लिक करेंगे न्यू क्लास और इसको नाम दे देते हैं ट्यूटोरियल 02। मेन मेथड भी ले लेते हैं यहाँ पे, फिनिश। तो यहाँ पे मेरी ट्यूटोरियल 2 क्लास क्रिएट हो गई है। यहाँ पे मेरे पास मेन मेथड है, कुछ ये पॉइंट्स हैं इनको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो जो जावा होता है उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं इज़ अ कंटेनर जिसमें आप किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। बेसिकली जावा में अगर आप वेरिएबल की बात करेंगे तो वेरिएबल जो है वो एक कॉलिंग नेम है मेमोरी लोकेशन का, और उस मेमोरी लोकेशन पे हमने कोई वैल्यू को सेव कराया होता है। और वेरिएबल से पहले हमको एक डेटा टाइप लगाना पड़ता है और उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही हमारा वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करता है। तो अगर हम उस डेटा टाइप को स्ट्रिंग बोलेंगे तो वैल्यू स्ट्रिंग स्टोर करेगा, नंबर बोलेंगे तो वो वैल्यू नंबर स्टोर करेगा, एंड सो ऑन। 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब होता है डिक्लेयर इनसाइड अ मेथड, उसका स्कोप भी उस मेथड के अंदर ही होता है और उस वेरिएबल को आप स्टैटिक नहीं कर सकते। इंस्टेंस वेरिएबल को आप आउटसाइड दी मेथड क्रिएट करते हैं बट इनसाइड द क्लास, और ये भी आपका स्टैटिक नहीं हो सकता। इंस्टेंस वेरिएबल को अगर आपको कॉल करना है तो आपको अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम उसको कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स को आप सेम है, आप उसको क्लास के अंदर जो है डिक्लेयर करेंगे लेकिन आउटसाइड द मेथड। और इन जो वेरिएबल्स को होता है उसके लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप किसी भी मेथड में इन वेरिएबल्स को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पब्लिक स्टैटिक वैल्यू 1 इक्वल टू 10। तो ये मेरा वैल्यू जो है वो 10 वैल्यू को स्टोर कर रहा है। 10 क्या है, एक इंटीजर है, तो आई हैव टू गिव इंट और ये वैल्यू स्टोर कर लेगा। तो दिस इज़ माई स्टैटिक वेरिएबल। और ये स्टैटिक वेरिएबल क्यों है, क्योंकि मैंने इसके साथ एक स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करा है। अब अगर मुझे इंस्टेंस वेरिएबल चाहिए तो मैं कह सकता हूँ पब्लिक इंट वैल्यू 2 इक्वल टू 20। दिस इज़ माई इंस्टेंस वेरिएबल। इसको कैसे एक्सेस करते हैं अभी समझाऊंगा। और ये मेरा मेन मेथड है। अगर मैं यहाँ किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ लाइक इंट वैल्यू 3 इक्वल टू 30, तो जो ये मेरी वैल्यू 3 है वो मैं सिर्फ इस मेथड के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ। इस मेथड के बाहर इस वैल्यू 3 का कोई स्कोप नहीं है। अगर मुझे किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो उसका कमांड होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ सबसे पहले वैल्यू 1। क्योंकि ये एक स्टैटिक वैल्यू है तो मैं इसको बिना किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करे बिना भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। प्लस वैल्यू 3 क्योंकि लोकल वेरिएबल है इसलिए इसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वैल्यू 2 को एक्सेस करना चाहूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। इस पर होवर करूँगा तो ये मुझसे कह रहा है कि मैं या तो इसको स्टैटिक में कन्वर्ट कर दूँ या फिर मैं इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर दूँ। तो जावा में अगर आपको किसी भी मेथड्स या फिर कोई भी वेरिएबल्स को एक्सेस करना होता है तो हमें उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उस क्लास के नाम को कॉपी करेंगे, ट्यूटोरियल 2 कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, th इक्वस टू न्यू ट्यूटोरियल 2, th इसका रेफरेंस है, और इसके थ्रू मैं सारे वेरिएबल्स को या फिर अगर कोई इसके अंदर मेथड होता है तो उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ऑल आई हैव टू से इज th डॉट। तो यहाँ मैं वैल्यू ना लेके टाइप करता हूँ th डॉट वैल्यू 2 एंड दैट्स इट, मेरी एरर चली गई। अब इस टाइम पे अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो 30 + 20 + 10 जो मेरा आउटपुट होगा वो 50 आएगा, 60 आएगा। नेक्स्ट अब डेटा टाइप्स की बात करेंगे। इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे।
डेटा टाइप जावा में दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव में आते हैं आपके शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन एंड चार। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं आपके स्ट्रिंग, अरेज एंड क्लासेस। सबसे पहले बात करते हैं बाइट डेटा टाइप की। तो बाइट डेटा टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका साइज़ जो होता है वो आपका 8 बिट होता है। मिनिमम वैल्यू होती है इसकी -2⁻7। मैक्सिमम वैल्यू होती है 2⁻7 - 1। सो मिनिमम वैल्यू है -128, मैक्सिमम वैल्यू है 127। जो बाइट होता है ये 4 टाइम स्मॉलर होता है किसी इंटीजर से, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो अगर आपको बाइट में कोई वैल्यू डिफाइन करनी है तो यू कैन से दैट बाइट val1 = 100। मैक्सिमम वैल्यू मैं 127 ले सकता हूँ और माइनस में -128। नेक्स्ट है शॉर्ट। तो शॉर्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका साइज़ होता है आपका 16 बिट, मिनिमम वैल्यू होती है 2⁻15 माइनस, एंड मैक्सिमम वैल्यू होती है 2⁻15 - 1। शॉर्ट जो होता है वो आपका 2 टाइम्स स्मॉलर होता है किसी इंटीजर से, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। तो इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो शॉर्ट val2 = यहाँ मैं वैल्यू इंक्रीज कर सकता हूँ अपनी, सो आई कैन टेक 1000 एज वेल। इंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। जो आपका इंट का साइज़ होता है वो है आपका 32 बिट, मिनिमम वैल्यू होती है -2⁻31, मैक्सिमम वैल्यू होती है 2⁻31 - 1, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। डिफाइन करने का तरीका है इंट val3 = I can take a long value as well, so but that's the precision value जो हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग। सो लॉन्ग इज लाइक बिगर देन इंट, जहाँ पे आपकी वैल्यू जो इस लिमिट से इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे आपको लॉन्ग यूज़ करना है। लॉन्ग इज 64 बिट, मिनिमम वैल्यू होती है इसकी -2�63, मैक्सिमम वैल्यू होती है 2⁻63 - 1, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0L। अगर आपको लॉन्ग को डिफाइन करना है तो लॉन्ग वैल्यू 4 = इसके बाद आपको L ऐड करना होता है, आप ऐड करेंगे एंड दैट्स फाइन। नेक्स्ट है आपका फ्लोट। सो फ्लोट जैसा कि नाम से किसी भी आपको फ्लोटिंग वैल्यूज़ को यूज़ करना है, मीन्स 10, 0, 0.01, तो उस केस में आप फ्लोट को यूज़ करते हैं। साइज़ होता है इसका 32 बिट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0.0f। फ्लोट डेटा को अगर हमें कभी प्रिसाइज वैल्यू करेंसी के लिए हम इसको कभी यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो फ्लोट val5 = 10.1, और यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा f। नेक्स्ट है आपका डबल। तो कोई अगर आपके पास लार्ज फ्लोटिंग वैल्यू है उस केस में अगर आपको यूज़ करना है तो आप डबल को यूज़ कर सकते हैं। 64 बिट होती है इसका साइज़, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0.0d। एग्जाम्पल के लिए अगर आप करना चाहो तो डबल val6 = 123.456, एंड लास्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा d। दैट्स हाउ। इसके बाद बचे आपकी बूलियन। तो बूलियन इज़ यस या नो। तो बूलियन डेटा टाइप इज़ 1 बिट, इसका साइज़ होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स होती है। अगर आपको बूलियन में डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं बूलियन val7 = ट्रू, या फिर आप इसको कह सकते हैं फॉल्स, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका चार। सो दैट इज़ करेक्टर। साइज़ होता है इसका 16 बिट, मिनिमम वैल्यू है इसकी 0, मैक्सिमम वैल्यू है 65,535। char data type is used for storing a character, so I can say that char val8 = अगर मुझे किसी एक सिंगल करेक्टर को स्टोर करना है तो मैं चार को यूज़ कर सकता हूँ। इसको सेव करने का तरीका है, आपको सिंगल कोट्स में करना पड़ेगा, अगर आप डबल कोट्स यूज़ करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा। नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में आप एक ग्रुप ऑफ करेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, एंड नाउ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स लाइक आई कैन से my channel is Gideon। so अगर आपकी कोई ग्रुप ऑफ करेक्टर्स है लॉन्ग तो उसको सेव करने के लिए आप स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके जो भी नोट्स और कोड का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
गिटहब का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको गिटहब से क्लोन करना आता है, सिंपल कमांड है git clone and that URL। अगर आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल नहीं है तो आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं, इसमें एक हाउ टू डाउनलोड कोड का लेक्चर मैंने इंक्लूड कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। वहाँ से आप उसको देख के कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।